जब ससुराल में जब भाई आता है तो बहन बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जो रिया थी वह अपने भाई को देखकर खुशी के बजाय दुखी हो जाती है। अपने पति से विनती करने लगती है कि आप प्लीज़ कहीं मत जाइए, आज मेरे साथ रहिए, मेरा मन बड़ा ही उदास हो रहा है। तो उसका पति कहता है कि हमारी शादी को 1 महीना ही हुआ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आया है, तुमसे मिलने आया है, और तुम हो जो कि ऐसी बातें कह रही हो। मुझे एक ज़रूरी काम है, तुम अपने भाई को बैठो, चाय पानी पिलाओ, उससे बातचीत करो, इतने में आ जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं अपने पति से सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि नहीं, आप रुक जाइए, आप मत जाइए। उसका पति उसे समझा कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन आखिरकार वह अपने भाई से इतनी क्यों डर रही थी? जब भाई अपनी बहन से मिलने के लिए ससुराल जाता है, जब नई नई शादी होती है, तो अपने घर वालों को देखकर उसे खुश होना चाहिए थे, वह डर क्यों रही थी? इसी प्रकार की एक कहानी है जो कि एक भाई अपनी ही बहन को इस तरह से डरा रहा था। जब उसका पति वापस आता है और उसे जिस हाल में देखता है, उसके भाई के साथ एक बिस्तर पर देखता है, तो उसकी रूह कांप उठती है। वह चिल्लाता है, उनको डांटता है। आखिरकार उन दोनों के बीच में से क्या हो रहा था, उन दोनों का रिश्ता क्या था, चलिए जानते हैं। उससे पहले रोज की तरह मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। एक लड़की जो कि शादी कर कर नई नई ससुराल पहुंची, सास ससुर की बहुत सेवा करने लगी। उसका पति जो कि उससे बहुत प्यार करता था, बिजनेसमैन था, जो मीटिंग के लिए अक्सर बाहर जाता रहता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, शादी को 1 महीना गुजर गया था, तभी उसका भाई उसके ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचने के बाद वह अपनी बहन से मिलता है। मिलने के बाद जब वह अपने पति से यह बातें कह रही थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है और वह ऐसा क्यों कह रही है। क्योंकि एक बार जब एक गांव के अंदर एक लड़का और उसका एक छोटा भाई था जो कि हंसी खुशी रह रहे थे। उनके माता पिता से वह कहकर जाता है कि मुझे पास में ही कुछ ज़रूरी काम है, बस मैं थोड़ी देर में ही आ जाता हूँ, फिर खाना खाऊंगा, आप लोग खाना खा लेना। वह अपनी बाइक लेता है, वहाँ से चला जाता है। 24 घंटे हो जाते हैं लेकिन वह वापस नहीं आता। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? आसपास के गांव में, आसपास के खेतों में उन्हें तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। पास के एक शहर में जब पुलिस को इस बात की खबर चलती है, पता चलता है, उनके पास यह है, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, तो पुलिस अपनी पूरी जी जान लगा देती है। आसपास के गांव में, खेतों में पुलिस भी इंक्वायरी करती है लेकिन वहाँ पर वह नहीं मिलता। फिर उसकी इन्फॉर्म जब पुलिस को मिलती है तो वह पास के ही एक शहर में पहुंचते हैं, तो उसकी लाश एक वहाँ से जो नहर जा रही थी उसके अंदर थी। बाइक जो कि उसके साथ वह उस नहर में गिर गया था। उसे देखकर यही लग रहा था कि तेज रफ्तार से बाइक आ रही थी और उसके बाद जो वह बैलेंस नहीं बन पाया, इसलिए यह दुर्घटना घटित हुई। पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी बॉडी। जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी और उसकी जो रिपोर्ट आई वह देखकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वह कुछ और ही कह रही थी। उसके पोस्टमार्टम के हिसाब से उसे जानबूझकर किसी ने फंसाया था या उसे किसी ने धोखे से वहाँ बुलाकर उसकी जान ले ली थी, गला दबाकर उसकी हत्या की गई और फिर उसे सुसाइड का ऐसा कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश की गई। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आती तो शायद सभी लोगों के मन में यही भ्रम रहता कि उसकी यह जो डेथ हुई है वह एक एक्सीडेंट था। जो यह हादसा था उसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता। लेकिन अब उसके कातिल को ढूंढना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके माता पिता हैरान थे। उसका छोटा भाई जो कि पुलिस को सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि प्लीज़ आप मेरे भाई के गुनहगार को ढूंढ दीजिए। उसके सारे कागज़ पैसे जो भी उसके पास थे वह बरामद हो जाते हैं, लेकिन उसका जो फ़ोन था वह उसके पास नहीं मिलता। फ़ोन लापता था। पुलिस को उसके आसपास के जितने भी चीज़ें थी वहाँ पर छानबीन की, लेकिन उसे के लिए ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। बहुत दिनों तक पुलिस तलाश में रहती है, लेकिन कोई भी ऐसा सुराग हासिल नहीं होता। एक दिन उसी के जीजाजी, जो कि उन पर शक था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनको रिमांड पर लिया जाता है तो वह अपने एक प्रमोद दोस्त का नाम बताते हैं। वह जो कि जिसका मर्डर हुआ था उसका खास दोस्त था और उसी ने उसे वहाँ पर बुलाया था। उसके जीजाजी और उस दोस्त ने उसे वहाँ बुलाकर पहले तो उसे शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसके गले को एक दुपट्टे से दबाकर हत्या कर दी और उस दुपट्टे को जलाकर उसे इधर उधर फेंक दिया ताकि उन लोगों तक कोई भी पहुंच ना पाए, उनको कोई पकड़ ना पाए। लेकिन कानून जो कि हर एक मुजरिम को पकड़ ही लेता है, बस कुछ टाइम ले सकता है, लेकिन मुजरिम को यूं बाइज्जत बरी नहीं कर सकता। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है, सख्ताई से पूछा जाता है कि आप लोगों ने आखिरकार उसकी हत्या क्यों की, कोई तो वजह होगी। तो वह लोग जो बताते हैं उसे सुनकर पुलिस भी हिल जाती है। उन्हें इस बारे में किसी ने कोई भी बात का जिक्र नहीं किया। वह बताता है कि सर, मेरी जो पत्नी है वह उसके ताऊ का लड़का है। उसने मेरी पत्नी का जीना हराम कर रखा था। उसकी कुछ ऐसी वीडियो थी जो कि उसने अपने फ़ोन में रख रखी थी और वह बहुत दिनों से मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रहा था। और मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में तब पता चला, तब वह हमारे घर गया और जब मेरी पत्नी मुझे मना कर रही थी, एक मीटिंग में जा रहा था, उसके लिए मुझे मना कर रही थी और मैं उसकी बात नहीं मानता और जो मैं आकर देखता हूँ वो मंजर मेरी आज भी आंखों के सामने घूम रहा है। तब मेरी पत्नी मुझे बताती है और जो वह बताती है उसे सुनने के बाद जैसे कि मेरी तो जान ही निकल गई हो। मैंने उसके माता पिता से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई भी उसे समझाने का कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं समझा। और फिर अब वह हमें ब्लैकमेल करने लगा था कि अगर तुम लोगों को मुझे छुटकारा चाहिए तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इसीलिए हमने उसे 5 लाख रुपए का लालच देकर वहां बुलाकर उसे खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद हमें उसे जान से मार डाला। यह सब कुछ सुनने के बाद पुलिस अब उन्हें दोनों को जल्द से गिरफ्तार करती है और उन्हें पुलिस स्टेशन भी लेकर जाती है। जो उसने किया उसके बाद जो पुलिस ने कहा कि आप कानून की भी हेल्प ले सकते थे, तो उसने कहा कि मैंने सोचा था कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, जो मेरी बीवी है उसकी यूं बेइज्जती समाज के अंदर नहीं होगी, उसे कौन जीने देगा। लेकिन एक इंसान की वजह से 3 नहीं बल्कि 4 जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके माता पिता ने यह जिक्र नहीं किया कि उनके बेटे ने कुछ ऐसा भी किया था। उसके छोटे भाई ने भी इसके बारे में पुलिस को नहीं बताया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। उसने गलती की है, कानून अपने हाथ में लिया है, सजा तो मिलनी ही थी। लेकिन उस लड़की की अब इज्जत जो कि लोगों को पता चल गई थी, उसकी गलती न होने के कारण भी उसे समाज के अंदर शक की निगाहों से देखा जाता है। आखिरकार क्यों? क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे गुनहगार ठहराया गया। तो जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं जो हमारे समाज के अंदर रिश्तों की जो मर्यादा बनाई है, हमें उन्हीं के अंदर रहना चाहिए।
अगर हम उन्हें पार करते हैं तो न जाने किस क्राइम का रूप ले लेती है। आजकल बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है, भाई बहन शादी कर लेते हैं या भाई बहन भाग जाते हैं। तो आप लोग एक बार सोचिए और फिर जो कदम उठाते हैं उसके बारे में सोचना। कभी आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। जो लोग कुछ देर का प्यार समझकर उसे लेकर चले जाते हैं, पूरी उम्र पछताने के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो आप लोगों को इस भाई बहन के बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।